और आइए अब जानते हैं छपरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में, सीट के बारे में। विधानसभा क्षेत्र छपरा, जिला सारण। मतदान की तारीख 28 अक्टूबर। मौजूदा विधायक जनार्दन सिंह सीगरीवाल, बीजेपी। कुल मतदाता 3,46,166। युवा मतदाता करीब 20%। जेपी के नाम से मशहूर है छपरा। जेपी का सिताब दियारा गांव इसी विधानसभा क्षेत्र में है। प्रशासनिक सेवाओं में छपरा के लड़कों की भरमार है। राजपूत बहुल इलाका है छपरा। छपरा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे जल जमाव, सड़कों पर अतिक्रमण, हर साल सरयू के कटाव में घरों का डूब जाना, ब्लाइंड स्कूल, ट्रॉमा सेंटर का काम शुरू न होना, जेपी के गांव का विकास नहीं। और अब आपको लिए चलते हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर मेरे सहयोगी आलोक वर्मा के साथ छपरा की जनता है, वहां के नेता हैं। तो छपरा के लोगों के क्या है मुद्दे और उस पर नेताओं के क्या है जवाब, चलिए सीधे लिए चलते हैं छपरा। यूं तो सिताब दियारा बिहार मांगे मोर का सबसे अच्छा उदाहरण है, क्योंकि सिताब दियारा नदी के किनारे बसा है, लेकिन यहां आने के लिए आपको यूपी यानी बिहार को छोड़कर दूसरे राज्य में जाना पड़ेगा और फिर वापस बिहार में आना पड़ेगा। ये यहाँ की सबसे बड़ी त्रासदी है। इतिहास में सबसे बड़ी अहमियत यानी भारत के इतिहास में दूसरी क्रांति को जन्म देने वाले लोकनायक जयप्रकाश नारायण का ये गांव एक सिर्फ यही समस्या से नहीं और कई समस्याओं से ग्रसित है। नदी किनारे होते हुए भी यहाँ के लोग न केवल प्यासे हैं, बल्कि बार बार कटाव की समस्या से अपनी बस्ती और मोहल्ले और गांवों को खोते जा रहे हैं। वैसे ये क्षेत्र सब छपरा विधानसभा में आता है और यहाँ करीब 3.5 लाख वोटर हैं। यहाँ से पिछली बार भाजपा के कैंडिडेट थे कन्हैया सिंह, जो हार गए थे, लेकिन आइए उनसे जानते हैं कि आखिर इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व, राजनीतिक अहमियत क्या रखता है। कन्हैया जी। जयप्रकाश जी का जन्म यहाँ हुआ था। उन्होंने राजनीति की नई शुरुआत की थी। जब इमरजेंसी से ग्रस्त था बिहार, पूरा भारत, तो इन्होंने छात्र आंदोलन के नाम से एक आंदोलन चलाया और देश को एक नई दिशा मिली। आज जितने लोग राजनीति कर रहे हैं, नीतीश कुमार, लालू यादव, सुशील मोदी, अन्य बड़े जितने नेता हैं, वो जयप्रकाश आंदोलन के उपज हैं। फिर भी जयप्रकाश का गांव सिताब दियारा आज भी उपेक्षित है। जब आप आ रहे थे यहाँ उत्तर प्रदेश से होकर के बिहार में छपरा विधानसभा में, तो जितने लोग सड़क के किनारे बसे हैं वो अपना घर अपने तोड़ करके सड़क पर चले गए। यहाँ कटाव एक बड़ी समस्या है। यहाँ के अस्पताल में डॉक्टर नहीं बैठते हैं। यहाँ मूलभूत कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है जिससे यहाँ के लोग प्राप्त कर सकें। मेरा नाम राजेंद्र सिंह, भाजपा पंचायत अध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ। सर, जो यहाँ के जो मूल रूप से जो इस बिहार में राज्य किए नीतीश जी और लालू जी, नीतीश जी और लालू जी कैसे राज किए, ये अगली पंक्ति में जयप्रकाश जी के अगल बगल में चलते थे और इन लोगों पर जयप्रकाश जी ने फेस किया कि हमारे बिहार को ये लोग आगे ले जाएंगे। लेकिन ये नीतीश जी और लालू जी जयचंद और मीर जाफर निकले। ये लोग दो ऐसे व्यक्ति हैं, इस जात पात के ऊपर में इतना जातीयता के घृणित कर दिए हैं। यही जयप्रकाश जी क्रांति मैदान में बोले हुए थे, जनेऊ तोड़ो सब हम एक समान। लेकिन ये जयप्रकाश जी के जो शीश हुए बिहार के एक जनता के नाम पर, जाति के नाम पर, हर व्यक्ति त्रासदी है। ये जयचंद और बिहार मांगे मोर की एक और आप देख सकते हैं, ये ड्रॉबैक अंग्रेजी में कहेंगे इसको या इसकी कमी कहेंगे कि सिताब दियारा की समस्या को छोड़ के लोग नीतीश कुमार या लालू यादव या फिर नरेंद्र मोदी की बातें करते हैं। आप बताइए कन्हैया जी, आप यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता भी हैं। सिताब दियारा की समस्या से नीतीश कुमार को जोड़ना कहां तक उचित है? सिताब दियारा के लोगों ने अपने विकास का कमान माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे नीतीश जी को दिया था। नीतीश जी प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं, उधर कैमरा करेंगे तो शिलान्यास हुआ है जरूर, लेकिन शिलापट पर नाम नहीं है। हर साल शिलान्यास होता है लेकिन कोई काम नहीं होता। जयप्रकाश नारायण के ट्रस्ट में ये बनेगा वो बनेगा, कभी कुछ हुआ नहीं। ये होना चाहिए था। जयप्रकाश जी का गांव है, प्रतिवर्ष यहाँ आडवाणी जी आए, यहाँ अनंत जी आए, यहाँ लालू जी आए, चंद्रशेखर जी आए, नीतीश जी आए, सभी लोग आने का काम किया। एक बार फंक्शन के रूप में करते हैं, दोबारा इसे नहीं कर पाते। बिहार मांगे मोर सिताब दियारा में पिछले 5 साल में जो विधायक जीते, उन्होंने क्या किया और उनसे कितना संतुष्ट है?
जी, मैं मनोज कुमार सिंह, लाला टोला निवासी। जो पिछले अभी तो 1 साल से उपचुनाव में राजद के विधायक जीते हैं रणधीर कुमार सिंह, तो हमारे नज़र से तो उनका कोई भी कार्य अभी यहाँ नहीं हुआ है। और इसके पहले जो जनार्दन सिंह सिग्रीवाल थे, उनके अगुवाई में कुछ यहाँ रोड सड़क का कार्य हुआ है, या पानी के लिए पानी टंकी का बनवाए, वो घर घर में अभी रूढ़ी जी के द्वारा पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है, जो कि कार्य अभी चल रहा है। यहाँ सिग्रीवाल जी जब विधायक यहाँ के हुए स्थानीय विधायक, तो उन्हीं के प्रयत्न से थोड़ा बिजली या रोड वगैरह बना, और नहीं तो जो है सो जदी और इसका में तो कोई विकास नहीं हुआ। यदि जो है सो लालू जी का सरकार फिर 15 साल के बाद जो है सो बन जाता 20वां साल के लिए, तो भारत के नक्शा से बिहार गायब हो जाता। आप इनकी ये बात इसलिए भी सही है क्योंकि बिहार मांगे मोर की एक और प्रॉब्लम है कि इस क्षेत्र की जो एक स्थानीय प्रॉब्लम है, कई यहाँ के गांव यूपी में जा चुके हैं, और यही वजह है कि यूपी से यहाँ आने के लिए हमें पहले यूपी और फिर वापस बिहार आना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ एक इलाका है जहाँ लोग रहते हैं। 3.5 लाख मतदाताओं का ये इलाका है, काफी संख्या में यहाँ महिलाएं भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि युवा वर्ग काफी बड़ी संख्या में है। लेकिन युवा वर्ग आखिर इस इलाके के बारे में क्या सोचता है, ये पूछेंगे हम सबसे युवा लोगों से। आइए आप बताइए, आप बताओ बेटा, क्या हो रहा है यहाँ पर? जुआ दिन भर खेलता हम लोग, दारू पीता हम लोग, हालत गुला होते ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये अवैध शराब का व्यापार भी इस विधानसभा के चारों तरफ एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है, और यही वजह है कि बिहार मांगे मोर का IBN 7 का जो नारा है वो यहाँ एकदम सटीक बैठता है। और हम जानेंगे और भी लोगों से कि आखिर अवैध शराब के बाद कि अपराध और कानून की व्यवस्था की क्या हालत है, आप बताइए। जी सर, ये बात तो सही है कि पिछली सरकार जो हो रही थी है वो यहाँ पर सड़क, बिजली और पानी दी है, लेकिन कोई भी सरकार आए यहाँ पर विकास हर हाल में सिताब दियारा वासियों को चाहिए। कटान का सबसे बड़ी समस्या है, चुनावी मुद्दा यही होगा। कटान जब तक नहीं कारगर रुकेगा, ये मुद्दा जरूर बना रहेगा। बिहार मांगे मोर, कटाव बड़ा मुद्दा होगा, कानून और व्यवस्था भी मुद्दा होगा, लेकिन सिताब दियारा का क्या होगा? इस गांव के लिए कुछ प्रयासरत हैं, विगत लोकसभा में क्वेश्चन भी किए हैं, यहाँ के लिए पैसा भी पास हुआ है, लेकिन यह राज्य सरकार जो है उस पैसे को, पैसा तो यहाँ आ रहा है लेकिन उस पैसे को यहाँ धरातल पे नहीं उतार पा रही है। यही है सिताब दियारा की स्थिति। हर एक जगह की तरह सिताब दियारा में भी जो सरकार है उसके प्रति गुस्सा है, और सरकार इस समय जदयू महागठबंधन की है जो गठबंधन रूप ले चुकी है। और लेकिन सारी बात यहाँ आकर रुक जाती है कि आखिर राजनीति कर क्या रही है सिताब दियारा के लिए, बताइए। देखिए, सिताब दियारा की राजनीति में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल यहाँ से बीजेपी के विधायक थे, बहुत सारे काम हुए हैं। पानी टंकी लगा, बिजली आया, सड़कें बनी, सारी सड़कें जब आप चलेंगे तो दिखाई देगा। राजीव प्रताप रूडी ने इसे गोद लिया है, जब से गोद लिया है तब से इसका रोडमैप बन रहा है, और हम समझते हैं कि सिताब दियारा का कल्याण होने वाला है। सिताब दियारा को गोद लिए हुए रूडी जी को कितना दिन हो गया? इस पर कार्ड चल रहा है, सरकारी कार्ड। कितने दिन पहले लिया था गोद? 1 साल पहले, जनवरी में। इसका 1 साल में एक कोई काम जो यहाँ का हुआ हो? सारे काम का रोडमैप बन गया है। रोडमैप बना है, काम क्या हुए बताइए। काम उसमें सब घर में नल लग रहा है, अभी तत्काल में शौचालय बन रहे हैं, स्कूल का बिल्डिंग बन रहा है, और राजीव प्रताप रूडी के गोद लेने से विकास दियारा को एक उम्मीद जगी। यहाँ कोई ऐसा है जो ये बताए हमें कि उसके घर में राजीव प्रताप रूडी के गोद लेने के बाद नल लगा हो या शौचालय बना हो? कोई एक महिला बताएगी हमें, किसी के घर में नल लगा है? किसी के घर में नल लगा है? किसी के घर में नल लगा है? किसी घर में शौचालय बना है? राजनीति की ये जो झूठी बात होती है बिहार मांगे मोर की का वही जन्म भी देता है। यहीं पे खड़े हैं अभी भी जिन्होंने दावा किया था कि हर एक घर में नल लग रहा है और शौचालय बन रहे हैं। बताइए आपके दावे का। 11 लाख रुपए का नल, जहां टंकी है यहाँ अभी पाइपलाइन नहीं आया है। प्रभुनाथ नगर में पानी का पाइपलाइन नहीं गया है। जहां पाइपलाइन है, जिस घर को कनेक्शन मिला है वो हर घर को नल मिला है। यहाँ ठीक है, यहाँ के लोगों को नहीं मिला है। बहुत सारे लोग विस्थापित हैं जिनकी अपनी जमीन नहीं है, जिसके चलते घर नहीं बना है, उसको पाइपलाइन नहीं मिला है। ये एक समस्या है।
लेकिन सिताब दियारा को एक उम्मीद जगी है और काम हो रहा है। राजीव प्रताप रूडी के नज़रों में ये आप देख सकते हैं कि ये भवन बन रहा है, ये उनकी देन है कि जिसके चलते 65 लाख के टेंडर में ये काम शुरू हुआ है कि जयप्रकाश जी की स्मृति में एक भवन बन रहा है। इस तरह से इसमें गोद लेने के बाद 500 करोड़ की योजना इस पर आने वाली है। जिसकी जो उम्मीद की बात कर रहे हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर कन्हैया सिंह, जिन्होंने बताया कि उम्मीद जगी है। उम्मीद का सबसे बड़ा जो सूचक होता है, उम्मीद की जो सबसे ज्यादा सपने संजोता है, वो होता है युवा वर्ग, और वही बिहार मांगे मोर का सबसे बड़ा प्रमाण होता है कोई ऐसा युवा जिसको उम्मीद जगी हो यहाँ के? बताइए आप। हम लोग का उम्मीद जगा है कि रूडी जी गोद लिए हैं। नाम बताते हुए अपना। मेरा नाम अजय कुमार सिंह। हम क्या करते हैं आप? पढ़ाई लिखाई बताइए। और पढ़ाई ना, छोटा मोटा गांव में धंधा करते हैं। हम लोग को उम्मीद जगह है कि रूडी जी हम लोग का गोद लिए हैं तो कुछ करेंगे। क्या ये उम्मीद कायम रहेगी? आप बताइए, नाम बताइए। उपेंद्र कुमार राम। यहाँ पर तो बना है, बाथरूम भी बना है, कहीं नहीं बना है, और पानी टंकी के कनेक्शन भी कहीं हुआ है। ये तो हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। और इस सबसे समस्या ये है कि कटाव लगभग 5 साल से ऊपरे हो गया, यही नहीं रुक रहा है। खैर, युवाओं में उम्मीद अभी बाकी है, और यही सिताब दियारा के लिए बिहार मांगे मोर का सबसे बड़ा उदाहरण भी बनेगी। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ आलोक वर्मा, छपरा, IBN 7। विधानसभा क्षेत्र फुलवारी शरीफ, मतदान की तारीख 28 अक्टूबर। मौजूदा विधायक श्याम रजक, JDU। कुल मतदाता 3,23,574। सूफी संतों का शहर रहा है फुलवारी शरीफ। फुलवारी पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में आता है, जहां के सांसद हैं रामकृपाल यादव। रामकृपाल ने यहां से लालू की बेटी मीसा को हराया था। फुलवारी सीट VIP सीट है। नीतीश सरकार के खाद्य मंत्री श्याम रजक यहां से उम्मीदवार हैं। 1995 से इस सीट पर श्याम रजक जीत रहे हैं। फुलवारी में सड़क, बिजली सप्लाई और निर्माण का काम तो हुआ है, लेकिन लोगों के मुताबिक अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। फुलवारी के चुनावी मुद्दे हैं सिंचाई की सुविधा को बेहतर करना, पीने का पानी हर किसी तक पहुंचाना, बिजली सप्लाई और बेहतर करना, गांव की सड़कों को ठीक करना। और इस VIP सीट यानी कि फुलवारी शरीफ में मौजूद हैं मेरे सहयोगी वासुदेव त्रिपाठी। तो आपको सीधे लिए चलते हैं वासुदेव के पास, जिनके साथ मौजूद हैं यहाँ के इलाके और लोग और क्षेत्र के नेता। IBN 7 पर बिहार मांगे मोर की चौपाल श्रृंखला पहुंची है पटना की फुलवारी विधानसभा क्षेत्र में। फुलवारी विधानसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। JDU से यहाँ पर वर्तमान में श्याम रजक जी विधायक हैं। श्याम रजक JDU से मंत्री भी हैं। JDU के कद्दावर नेताओं में से इनकी गिनती होती है। पिछले कई बार से ये इस सीट पर लगातार कब्जा जमाए हुए हैं। एक बार बीच में हालांकि ये चुनाव हारे थे, लेकिन उसके बाद लगातार ये अपनी सीट पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। गणित तमाम तरीके की इस विधानसभा सीट पर शुरू हो गए हैं। अगर फुलवारी की हम बात करें तो ये फुलवारी शरीफ के नाम से जाना जाने वाला वो कस्बा है, जहां पर एक बहुत ही खास मस्जिद है जिसे हुमायूं ने बनवाया था। इसे संगी मस्जिद कहते हैं। इस मस्जिद के अलावा यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी ऐतिहासिक विरासतें हैं और विशेष रूप से मुस्लिमों के लिए एक आस्था का बड़ा स्थान है। हम यहाँ पर इस समय फुलवारी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं। हमारे साथ JDU से श्याम रजक जी हैं। श्याम रजक जी के साथ साथ हमारे साथ प्यारे लाल जी हैं, जो कि LJP से टिकट मांग रहे हैं, उम्मीदवारी अपनी जता रहे हैं। LJP और BJP चूँकि साथ साथ हैं, JDU और RJD चूँकि साथ साथ हैं, इसलिए जो दो ध्रुव हैं पॉलिटिक्स के बिहार की वर्तमान में, उन दोनों ध्रुवों के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ हैं। हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे श्याम रजक जी से। श्याम रजक जी, आप JDU के बड़े और कद्दावर नेता हैं, आपकी सीनियर नेताओं में से गिनती होती है। लंबे समय से आप इस सीट पर कब्जा जमाए हुए हैं, दोबारा एक बार फिर शायद ताल ठोक कर मैदान में हैं। सीधे स्पष्ट शब्दों में ये जानना चाहेंगे कि आप अपना हिसाब किताब किस रूप में देंगे? देखिए, एक तो ये गलत बात है कि मैं कब्जा जमाए हुआ हूँ। यहाँ की जनता, यहाँ की जो मालिक है, मतदाता हैं,
उनका प्यार और समर्थन के कारण मैं उनका सेवक बन करके हूँ। कोई कब्जा जमाने वाला चरित्र न मेरी कोई कैरेक्टर है। हिसाब किताब क्या दे रहे हैं अपने कामों का, क्या आपने किया है? जनता हिसाब मांग रही होगी अब आपसे। देखिए, जनता की अदालत में है और आने वाला जो 28 तारीख को इस इलाके का चुनाव होगा, जनता मेरी कार्यों को लेखा जोखा करेगी और उसी के आधार पर हमको फिर से अगर चाहेगी हमारा अपना सेवक चुनना, तो निश्चित रूप से मैं सेवक बन करके और कामों को करूंगा। कामों के बारे में विस्तार से बताना से ज़्यादा है कि इन इलाकों को आप घूम करके देखें और आम जनता की भावनाओं से आप उनके जवानों से लेने का काम करें कि हमने क्या किया है, क्या नहीं किया है। एलजेपी से हमारे साथ प्यारेलाल जी हैं। प्यारेलाल जी, ये बताइए कि श्याम रजक जी कह रहे हैं बड़ा सारा काम किया है, आप भी इसी विधानसभा क्षेत्र से टिकट भी मांग रहे हैं और यहाँ के रहने वाले भी हैं, क्या कहेंगे आप? ये तो 10 वर्ष से इस नगरी को सेवा जरूर करते आ रहे हैं, लेकिन विकास नाम का चीज कहीं नहीं है। आज गांव से एक दूसरे गांव में जाने के लिए कोई शुद्ध रोड नहीं है, पूरे इलाके का रोड बर्बाद है, परेशान हो रहे हैं जनता, गाड़ी घोड़ा खराब हो रहा है, नाला नहीं बन रहा है। आपको फुलवाड़ी क्षेत्र का पानी का समस्या शुरू से 10 वर्षों से अभी तक है। न यहाँ कृषि का कोई जैसे कि व्यवस्था किया गया है, न ही पानी का व्यवस्था किया गया है। यहाँ 4 असलम बस्तियाँ हैं, 5 असलम बस्तियाँ हैं, वहाँ कोई सरकार योजना इनके द्वारा अभी तक नहीं चलाया गया है, जो 5 संख्या है असलमों का। ठीक है। हम साफ तौर पर जेडीयू के विधायक का कहना है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन विपक्षी पार्टी का कहना है कि काम नहीं हुआ। हम सीधे जनता से बात करते हैं, लोगों का क्या कहना है, विशेष रूप से युवाओं से बात करेंगे। आप बताइए। काम हुआ है यहाँ पर। काम हुआ है। हाँ। क्या क्या काम हुआ है? ढलैया हुआ है, रोड खरंजा हुआ है। किस गांव में रहते हैं आप? हेलवा रामपुर में। गांव तक अंदर रोड है? हाँ है। अभी हम चलेंगे तो बाकायदा गाड़ी पहुंच जाती है? हाँ, 4 चक्का 6 चक्का पर ही पहुंच जाएगी। हमको तो कुछ वैसा बुझा नहीं रहा है। जिस तरह से माननीय विधायक जी लगातार इस विधानसभा पर जीतते रहे, चाहे वो आरजेडी से जीते या जेडीयू से जीते, हमको ऐसा